नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डी के सक्सेस पॉइंट पर। मैं दिलीप कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं सामान्य हिंदी 2020 का पेपर यूपी बोर्ड का। तो देख लेते हैं कैसे आता है प्रश्न। इसमें आपके मुद्रित पृष्ठों की संख्या 15 होती है। इधर आपका अनुक्रमांक और इधर आपका नाम पड़ता है। इस प्रश्न पत्र का नंबर 302ZJ है और आपको इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं और आपका पूर्णांक 100 होता है। नोट में आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए बताए गए हैं। निर्देश आपको 2 दिए गए हैं। जो पहले निर्देश में खंड का और खंड खा में इस प्रश्न को विभाजित किया गया है और दूसरे निर्देश में बताया गया आपको सभी प्रश्न करने हैं। खंड का पहला खंड का आपका इधर से स्टार्ट होता है और पहले प्रश्न का है कल्पलता के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल और प्रेमचंद्र। आपको इन 4 ऑप्शन में से जो कल्पलता के लेखक हैं उनका नाम लिखना है और आपको 1 नंबर मिलेगा इसमें। ठीक है, अब हम दूसरा पहले का खा देख लेते हैं। पहले का खा है हरिशंकर परसाई कि जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। तो किस विधा की है आपको लिखना है इन 4 ऑप्शन में से। गा नंबर है पहले का आनंद कंदामुबनी पत्रिका के संपादक हैं। तो आपको लिखना है प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन। इन 4 ऑप्शन में से आपको छांटकर बताना है। घा नंबर है पहले का मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? डायरी, आत्मकथा, जीवनी, स्मरण। और डा नंबर है पहले का द्विवेदी युग के लेखक कौन है? सदल मिश्र, मोहन राकेश, सरदार पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको जो द्विवेदी युग के लेखक हैं उनका नाम बताना है। अब दूसरा प्रश्न स्टार्ट होता है। दूसरे का है विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो आपको बताना है विनय पत्रिका जो थी वो किस काल की रचना थी? आदिकाल की थी, भक्तिकाल की थी, रीतिकाल की या आधुनिक काल की? किस काल की थी? इसी के साथ दूसरे का खा है छायावाद की विशेषता कौन सी है? उपदेशात्मक वृत्ति, इतिवृत्तात्मकता, सौंदर्य और प्रेम, श्रृंगार और वर्णन। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको छायावाद की विशेषता बतानी है। दूसरे का गा है निम्नलिखित में से हरिऔंध की रचना नहीं है? चुभते चौपाते, रस कलश, वैदेही, वनवास, अनग। इन 4 में से जो भी हरिऔंध जी की रचना नहीं है वो आपको बतानी है। निम्नलिखित में से चप्पू काव्य है? तो चप्पू काव्य है पंचवटी, द्वापर, यशोधरा, सिद्धराज। तो आपको इनमें से बताना है 4 ऑप्शन में से। इसी के साथ दूसरे का डा है अष्टछाप के कवि नहीं है? कौन से अष्टछाप के कवि नहीं है? परमानंद दास, गोस्वामी, गोविंद गोस्वामी, ईश्वर दास और नंद दास। इन 4 में से जो भी अष्टछाप के कवि नहीं है उन्हें बताना है। इनमें से 3 अष्टछाप के कवि होंगे और 1 नहीं होंगे, तो आपको उन्हीं का नाम लिखना है। इसी के साथ आपका तीसरा प्रश्न है दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो कि गद्य से आया है गद्यांश, और इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। जो एक प्रश्न 2 नंबर का है और एक टोटल तीसरा प्रश्न आपका 10 नंबर का है। जो इसमें पहला प्रश्न है राष्ट्रीय जन अपने मनोभावों को किन रूपों में प्रकट करता है? उसके बाद में दूसरा प्रश्न है प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? तीसरा है विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है? 14 है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और 5वां है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लेखन कीजिए। जिस पाठ से लिया गया है उसका पाठ का नाम और जिन्होंने लिखा है उन लेखक का नाम 5वें में लिखना है। और रेखांकित अंश की व्याख्या जो कि ए है, जिनके नीचे ए लाइन है अंडरलाइन, उन लाइनों की व्याख्या करके आपको दिखानी है। तो इसमें आपको अथवा का
ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको कोई एक कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं आप, और या ये कर सकते हैं। और इसके प्रश्न ए रहे, संस्कृति की विशेषता का उल्लेख कीजिए, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है, और उद्भूत और परंपरागत का अर्थ क्या है, और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो इसमें भी वही दिया गया है, आप या इसे कर लीजिए या इसे कर लीजिए, आपको पूरे 10 नंबर दिए जाएंगे। इसी के साथ चौथे प्रश्न में भी आपके दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्य से पूछा गया है, इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या आप ये कर लीजिए और चाहें आप ये कर लीजिए। और इसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, और ये आपका 2 नंबर का है, और टोटल चौथा प्रश्न आपका 10 नंबर का है। और इसका पहला प्रश्न है, राधा पवन को क्लांति व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती हैं? राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने के निर्देश दिए? कमल मुख में कौन सा अलंकार है? रेखांकित अंश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, उपयुक्त पद्यांश के पाठ पर शीर्षक और उसके कवि का नाम लिखिए। तो आप या तो ये कर सकते हैं या आप ये कर सकते हैं, इसके 5 प्रश्न ये दिए गए हैं। और इसके बाद में आपका 5वां प्रश्न आता है, 5वें का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, 80 वर्ड में आपको लिखना है। इसे आप कोशिश करें कि ज़्यादा ही लिखें, कम ना लिखें। आपको जो साहित्यिक परिचय देना होता है वो आपको 3 नंबर दिए जाते हैं उसके लिए, और उसकी कृतियाँ लिखने के लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, और टोटल आपको एक साहित्यिक परिचय और कृतियाँ लिखने पर 5 नंबर दिए जाते हैं। और इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, 3 में से किसी एक लेखक का आप साहित्यिक परिचय और कृतियाँ लिख सकते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई और प्रोजी सुंदर रेड्डी। इन 3 ऑप्शन में से आप किसी एक पर लिख दीजिए। इसी के साथ आपका 5वें का खा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, इसमें भी 80 वर्ड में पूछा गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि 3 प्रश्न आपको साहित्यिक परिचय और 2 नंबर आपको कृतियों के लिए, टोटल 5 नंबर दिए जाते हैं। इसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। आपको इनमें से एक का लिखना है। इसी के साथ आपका 6वां प्रश्न है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, और इसमें आपको ऑप्शन भी दिया जाता है, इनमें से या तो एक का कर दीजिए, या ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, इसमें से आप कर सकते हैं। इनके लिए आपको एक करने पर आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। 7वां प्रश्न आपका है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, तो 80 वर्ड में ये पूछा गया है। मुक्तेय खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो ये कर दीजिए, या सत्य की जीत इसके खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। इसमें भी आपको 2 दिए गए हैं, आप इनमें से एक का कर सकते हैं। या रश्मरथी खंड काव्य के आधार पर कृष्ण जी की चरित्रगत विशेषताओं पर उल्लेख कीजिए, तो इनमें से आप कर दीजिए। या आलोक व्रत में खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए, आप इनमें से कर दीजिए। या त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, इनमें से आप एक कर दीजिए। और आपका 8वां प्रश्न, और यह श्रवण कुमार खंड काव्य के अयोध्या सर्ग का सारांश लिखिए। इनमें भी आपको दिए गए हैं, या तो आप श्रवण कुमार पर लिख दीजिए। 8वां प्रश्न आपका, जो कि खंड खा इधर से स्टार्ट होता है, और इसमें दिया गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में लिखिए। तो आपको इसमें संदर्भ लिखने के लिए 2 नंबर और हिंदी में अनुवाद करने के लिए 5 नंबर दिए जाते हैं, और टोटल आपको 7 नंबर इसमें दिए जाते हैं, 7 नंबर दिए जाते हैं।
और इसमें आपको अथवा का ऑप्शन होता है। अगर आप ए कर पाते हैं तो ए कर दीजिए, और नहीं तो आप इसका आप कर दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इसी के साथ आपका खा नंबर है, 8वें का खा, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। इसमें भी आपको संदर्भ का हिंदी अनुवाद करना है, जो कि 5 नंबर दिए जाते हैं। और आपका श्लोक का हिंदी अनुवाद आपको 5 नंबर दिए जाते हैं, और संदर्भ लिखने के लिए 2 नंबर, टोटल 7 नंबर आपको इसमें भी दिए जाते हैं। और इसी के साथ आपका 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें हाथ कंगन को अरसी क्या, पापड़ बेलना, सावन हरे न भादो सूखे, पानी पानी होना, इनमें आपको एक का अर्थ बताना है और फिर उसे वाक्य में प्रयोग करना है। इसी के साथ आपका 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद सही विकल्प चयन कीजिए। तो आपको शब्दों के संधि विच्छेद करना है, या गिपी का संधि विच्छेद, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। और इसी के साथ आपका खा है, पवन का संधि विच्छेद आपको बताना है, इन 4 ऑप्शन में से। नायक का संधि विच्छेद आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है। और इसी के साथ दिए गए निम्नलिखित शब्द में विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। जैसे आत्मनि का शब्द में विभक्ति का चयन कीजिए, जैसे द्वितीय विभक्ति एक वचन, पंचम विभक्ति दो वचन द्विवचन, और सप्तम विभक्ति एक वचन, और षष्ठ विभक्ति बहुवचन। तो इनमें से आपको कौन कौन से विभक्ति है और कौन सा वचन है, इनमें आपको बताना है। और इसी का दूसरा है, सरिते शब्द में विभक्ति और वचन है। तो तृतीय विभक्ति बहुवचन, चतुर्थ विभक्ति एक वचन, और पंचम विभक्ति द्विवचन, और सप्तम विभक्ति एक वचन। इनमें से भी आपको सही चुनकर 4 ऑप्शन में से बताना है, जो कि 1 नंबर इनके लिए दिया जाता है। और इसी के साथ आपका 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। जैसे अभिराम, अविराम, इनका सही अर्थ क्या है। जैसे सुंदर, विश्राम, सुंदर और लगातार, घमंड और निरंतर, प्रत्यक्ष और विलंब। इसी 4 में से आपको छांटकर बताना है जो अविराम और अविराम का सही अर्थ है। जैसे अंशु, अंशु, अंश, इनका सही अर्थ क्या है। सूर्य और भाग, भाग और प्रकाश, किरण और भाग, अग्नि और वरुण। इनमें से आपको सही 4 में से छांटकर बताना है। निम्नलिखित खा नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे अंबर, अर्क, जनक। इन 4 में से आपके 2 पर्यायवाची आपको लिखने हैं, जो कि 1-1 नंबर के होंगे। इसी के साथ आपका 11वें का गा होगा, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जंगल की अग्नि, जैसे जंगल की अग्नि को हम क्या कह सकते हैं। जैसे दावाग्नि, बड़ाग्नि, जठराग्नि या नभाग्नि, क्या कह सकते हैं। जैसे दूसरा है इसी का गा का दूसरा, जो जीता न जा सके, अजीत, सर्वजीत, अजय और अजयशील। तो इनमें से क्या कह सकते हैं जिसे हम कोई जीत ना सके। इसी का 11वें का घा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया, विष्णु के अनेकों नाम हैं, माधव ने पुस्तक पढ़ लिया, और मैंने पानी पी लिया हूँ। तो इन 4 में से आपको एक सही करके लिखना है। और इसी के साथ 12वां प्रश्न है, शांत रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। परिभाषा अगर आप सिर्फ लिखते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, अगर उदाहरण भी लिखते हैं तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, और रस में आपको टोटल 2 नंबर दिए जाते हैं। इसी के साथ आप श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण, वही परिभाषा और उदाहरण 1-1 नंबर में पूछे जाते हैं। दोनों लिखते हैं आपको 2 नंबर अलंकार में भी दिए जाएंगे। दोहा छंद अथवा कुंडलीय छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। ये भी परिभाषा 1 नंबर में और उदाहरण 1 नंबर में, 2 नंबर में टोटल पूछे जाते हैं। तो 12वां प्रश्न आपका कुल 6 नंबर में आता है। इसी के साथ आपका 13वां प्रश्न है, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक का लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, जो कि आपका 6 नंबर में टोटल पूछा जाता है। तो आपको या तो इसका कर देना है, या इस पर आपको एक निबंध लिख देना है।
एप्लीकेशन लिख देना है, प्रार्थना पत्र लिख देना है। आपका चौथा जो लास्ट प्रश्न है वो है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए जो कि आपका 9 नंबर में पूछा जाता है। जैसे कि मेरी प्रिय पुस्तक, पर्यावरण प्रदूषण, कारण और निवारण, विद्यालय में स्वस्थ शिक्षा और युवा वर्ग और बेरोजगारी। इन 4 में से आप कोई पर अपना निबंध अपनी भाषा शैली में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।